शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मन को एकाग्र करने के उपायों पर विचार चल रहा है। मन को किन किन उपायों से रोका जा सकता है, अर्थात ऐसा उपाय जिस उपाय को अपनाने पर मन एकाग्र हो सकता है। मन को एकाग्र करने के अलग अलग उपायों को बताते हुए महर्षि पतंजलि ने एक उपाय बताया है जिसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है। किस प्रकार एकाग्र किया जाता है, इस बात को लेकर के आपके सामने कुछ बातें रखी। हम जो श्वास प्रश्वास लेते हैं, जो हमारा श्वास और प्रश्वास निरंतर जो चल रहा है, उस गति को समझने का प्रयत्न करना है। जो सांसें हम ले रहे हैं वो किस प्रकार से ले रहे हैं। योगाभ्यासी व्यक्ति को विशेष रूप से अपने श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना पड़ता है। आयुर्विज्ञान की दृष्टि से, आयुर्वेद की दृष्टि से या आज का जो मेडिकल साइंस है उसके अनुसार जो हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं, 1 मिनट में 14, 15, 16, 17 बार, 18 बार व्यक्ति सांसें लेता है। 14, 15, 16, 17, 18 बार। कोई 14 बार ले सकता है, कोई 15 बार, कोई 16 या 17, कोई 18 बार। इसका जो सामान्य गति है ये 15-16 होना चाहिए। 1 मिनट में 14, 15, 16 बार हम श्वास और प्रश्वास लेते हैं 1 मिनट में। परंतु आज का मनुष्य ये जो सांसें ले रहा है उसकी जो संख्या है वो अधिक होती जा रही है। सांसों को लेने की जो संख्या है वो 15-16 के स्थान पर व्यक्ति 20, 22, 24, 25 बार, यानी उसकी जो संख्या है वो अधिक बढ़ती जा रही है। और जितनी संख्या अधिक बढ़ेगी व्यक्ति के लिए उतनी ही अधिक हानिकारक है। जो शीघ्रता से सांसें जो ले रहा होता है उसको रोग उत्पन्न होते हैं। उसकी बीपी बढ़ जाएगी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और भी अलग अलग प्रकार के रोग शरीर में उत्पन्न हो जाएंगे। यदि श्वसन तंत्र की प्रक्रिया, सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो अव्यवस्थित हो जाए, बिगड़ जाए, सिस्टम में खराबी आ जाए, तो शरीर के और जो तंत्र हैं उन सब तंत्रों में भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और जिसके कारण से नाना प्रकार के रोग आज मनुष्य के शरीर में आ रहे हैं। इसलिए इस श्वास और प्रश्वास की जो गति है उसको अच्छी प्रकार समझने का प्रयत्न करना है। सबसे पहले योगाभ्यासी को घड़ी को सामने रख लेना चाहिए।
और घड़ी को सामने रख करके जो सांसें चल रही है उनको गिन लेना चाहिए कि 1 मिनट में मैं कितने बार सांसें लेता हूं। अर्थात श्वास अंदर गया और प्रश्वास बाहर आया, अंदर जाना और बाहर का आना एक प्रकार है, यानी एक बार हमने लिया है सांस लेना निकालना। ऐसे लेना निकालना, लेना एक आधा विभाग है और निकालना एक आधा विभाग है, दोनों को मिलाकर के एक विभाग। यानी लेना निकालना एक बार, लेना निकालना दूसरी बार। ऐसे 1 मिनट में कितने बार हम श्वास प्रश्वास लेते हैं इसकी गणना करनी है, इसको गिनना है। और गिन करके ये एहसास करना है कि 1 मिनट में आयुर्विज्ञान की दृष्टि से कितने बार मैं श्वास प्रश्वास ले रहा हूं। यदि संख्या अधिक होती जा रही है तो समझ लेना खतरे की घंटी है। अर्थात उस संख्या को कम करना है। और श्वास प्रश्वास की संख्या को कम करने का एक बहुत बड़ा उपाय है प्राणायाम। प्राणायाम के माध्यम से हम प्राण को अपने नियंत्रण में, अपने अधिकार में रखते हैं। और जो व्यक्ति अपने प्राणों को अपने अधिकार में जितना रखता है वो उतना अधिक इस शरीर को व्यवस्थित कर सकता है, शरीर को स्वस्थ, निरोगी, दृढ़, बलवान बना सकता है। इसलिए इस प्राणायाम को समझने की चेष्टा मनुष्य को करनी चाहिए और विशेषकर योगाभ्यासी व्यक्ति को प्राणायाम को अपना करके अपने प्राणों पर नियंत्रण करते हुए अपने मन को भी अपने अधिकार में करना है और मन को नियंत्रण में ला करके मन को ईश्वर में एकाग्र करना है। इस बात को समझ करके हमें चलना है। जिस रीति से प्राणायाम करना है उस रीति से प्राणायाम हमें करना है। जब हम प्राणायाम व्यवस्थित रूप से करके प्राणों को अपने अधिकार में कर लेते हैं तो शरीर के सभी तंत्र व्यवस्थित हो जाते हैं और विशेषकर जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सुव्यवस्थित हो जाता है, जिसका परिणाम यह निकलता है कि मन व्यक्ति के अधिकार में आने लगता है, मन रुकने लगता है। जो आज व्यक्ति ये कहता है मेरा मन नहीं मानता है, मेरा मन इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है, रुकता नहीं, मन जा रहा है, पता नहीं कहां कहां जाता है, ये जो सारी स्थितियां बनती है मन की वो सब बंद हो जाएंगे, मन व्यक्ति के अधिकार में आने लगेगा। हमने प्राणायाम के बारे में कुछ बातें कल विचार किया था। कुछ बातों को लेकर के हमने जो कल विचार किया था उसको और विचार करना है अभी। ये जो प्राणायाम की बात कही है, प्राणायाम में श्वास प्रश्वास निरंतर चलता नहीं है, प्राणायाम में प्राण को रोका जाता है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साधन पाद के 49वें सूत्र में प्राणायाम की परिभाषा की। तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः प्राणायामः। वो कहते हैं श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेदः, ये जो श्वास और प्रश्वास, बाहर से प्राणों को अंदर लेना श्वास और अंदर के प्राणों को बाहर निकालना प्रश्वास, ये जो श्वास और प्रश्वास हम कर रहे हैं, जो निरंतर चल रही है गति, इस गति का विच्छेद करना, श्वास प्रश्वास की गति को रोकना। विच्छेद का मतलब है रोकना। जब श्वास प्रश्वास की गति को रोका जाता है
और उसको रोके रखना होता है, इसका नाम है प्राणायाम। प्राणायाम। जब प्राण को रोक लिया जाता है, सांसें रुक जाती है, तो शरीर के जितने भी तंत्र हैं वो सारे के सारे तंत्र अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं। और जो इंद्रियां कार्य कर रही हैं हमारे शरीर में, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान को प्राप्त करने का कार्य, कर्मेंद्रिया कर्मों को करने का कार्य कर रही हैं, वो इंद्रियां भी रुक जाती हैं। शरीर के सारे तंत्र रुक जाते हैं एक प्रकार से, और शरीर के अंदर जो तंत्र हैं जो कार्य कर रहे हैं वो सावधान हो जाते हैं, हो क्या रहा है। क्योंकि प्राण जो है सभी तंत्रों को क्रियान्वित करने का एक बहुत बड़ा कारण है। और जब प्राण ही रुक जाता है तो तंत्र सारे के सारे अलर्ट हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, इंद्रियां रुक जाती हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये जो हमारा मन है, ये मन इधर उधर जो दौड़ लगा रहा था वो एकदम रुक जाएगा। सांसें रोकते ही मन एकदम रुक जाएगा। और उस रुके हुए मन को हम ईश्वर में एकाग्र करेंगे, क्योंकि हमें ध्यान करना है, ईश्वर का ध्यान करना है, ईश्वर का जप करना है। ईश्वर का जप ध्यान करते हुए ईश्वर की समाधि लगानी है, यानी ईश्वर का दर्शन करना है, ईश्वर का साक्षात्कार करना है। इसलिए प्राणायाम को समझना है। तो प्राणों को रोकते ही शरीर के सारे तंत्र सावधान हो जाते हैं, इंद्रियां रुक जाती हैं, मन नियंत्रण में आ जाता है। यानी मन आत्मा के वश में आ जाता है, और वश में आए हुए मन को ईश्वर में एकाग्र करने में अत्यंत सरलता होती है, सहजता होती है। आसानी से मन को ईश्वर में एकाग्र कर पाएंगे। महर्षि पतंजलि ने इसी के लिए यहां पर समाधि पाद में इस 34वें सूत्र में यही बात कही है, प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य। प्रच्छर्दन और विधारण के माध्यम से प्राण को रोका जाता है, यानी प्राणायाम किया जाता है। उस प्राणायाम के माध्यम से मन को एकाग्र किया जाता है। आपके सामने बता रहा था प्रच्छर्दन किसको कहते हैं। दो शब्द इस सूत्र में आए हैं, एक है प्रच्छर्दन और एक है विधारण। प्रच्छर्दन की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, कोष्ठ्यस्य वायोर नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। महर्षि पतंजलि कहते हैं, कोष्ठ्यस्य वायोः नासिकापुटाभ्याम प्रयत्न विशेषाद वमनम प्रच्छर्दनम। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कोष्ठ्यस्य वायोः, कोष्ठ कहते हैं लंग्स को, फेफड़ों को, फेफड़ों में स्थित प्राण को, वायोः प्राण को, नासिका पुटाभ्याम नासिका के दोनों छिद्रों के माध्यम से, प्रयत्न विशेषाद विशेष प्रयत्न से, वमनम बाहर निकालना, इसका नाम है प्रच्छर्दन। महर्षि वेदव्यास ने परिभाषा के अंदर दो शब्द विशेष रूप से उल्लेखित किया है, एक है प्रयत्न विशेष और दूसरा है वमन। जो हम निरंतर श्वास प्रश्वास ले रहे हैं, प्राण अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, यह स्वाभाविक क्रिया है, निरंतर चल रही है। इस स्वाभाविक क्रिया से हम अधिक से अधिक प्राण को अंदर नहीं भर सकते और अधिक से अधिक प्राणों को बाहर नहीं निकाल सकते।
सामान्य प्रक्रिया में विशेष रूप से हम बाहर नहीं निकाल पाएंगे, विशेष रूप से अंदर नहीं ले पाएंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास ने स्पष्ट किया है, लंग्स में, फेफड़ों में स्थित जो वायु है, प्राण है, उसको बाहर निकालना है, अधिक से अधिक निकालना है। तो उसके लिए उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, प्रयत्न विशेषात। प्रयत्न का अर्थ होता है पुरुषार्थ, यत्न। और ये यत्न स्वाभाविक रूप से चल रहा है, अपने आप प्राण अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। प्रयत्न उसका स्वभाव चल रहा है, पर उतने प्रयत्न से प्राणों को पूरा का पूरा बाहर नहीं निकाला जा सकता, या अधिक से अधिक अंदर लिया नहीं जा सकता। उसके लिए महर्षि वेदव्यास ने प्रयत्न विशेषात शब्द का प्रयोग किया है, यानी विशेष प्रयत्न करके, जो स्वाभाविक गति चल रही है उससे हट करके, विशेष मेहनत उद्यम करके प्राणों को, अंदर विद्यमान प्राणों को बाहर निकालना है। और कैसे निकालना है? वमनम, वमन शब्द का प्रयोग किया है। वमन का अर्थ होता है उल्टी, वॉमिटिंग जो हम करते हैं। जो लंग्स में प्राण है, प्राण जो है उस प्राण को बाहर निकालना है और पूरा का पूरा बाहर निकालना है, क्योंकि शरीर के अंदर अशुद्धि उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, उसको बाहर निकालना है। और अधिक से अधिक बाहर निकालेंगे तो अधिक से अधिक साफ अंदर हो जाएगा, शुद्धि अधिक हो जाएगी। उसके लिए विशेष प्रयत्न से हमें प्राण को बाहर निकालना है। और उसके लिए उदाहरण दिया है वमनम, वमन के अनुसार, यानी उल्टी के अनुसार। जिस प्रकार कोई व्यक्ति भोजन करने के बाद उल्टी करता है, जब व्यक्ति उल्टी करता है तो पूरा का पूरा शरीर स्तब्ध सा हो जाता है, सारे के सारे तंत्र एक प्रकार से रुक जाते हैं और एकदम अंदर का जो भोजन है वो एकदम विशेष रूप से बाहर निकल जाता है। यूं सामान्य रूप से, स्वाभाविक रूप से भोजन को जो हमने खाया है उसको बाहर नहीं निकाल सकते हम, लेकिन जब विशेष प्रयत्न करके जब उसको बाहर निकाला जाता है, यदि कोई व्यक्ति गलत खा लिया हो, जो ना खाने योग्य उसको खा लिया हो, अगर वो पेट में रहे तो हानिकारक होता है। उस स्थिति में व्यक्ति को उल्टी करवाई जाती है, वमन करवाया जाता है। उस वमन के माध्यम से उसको पूरा का पूरा बाहर निकाला जाता है। उस स्थिति में सामान्य रूप से नहीं निकल सकता, इसलिए व्यक्ति को विशेष मेहनत करना पड़ता है। विशेष पुरुषार्थ करके व्यक्ति उस अन्न को बाहर निकाल देता है। ठीक इसी प्रकार से प्राणों को बाहर निकालना है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा